नमस्कार दोस्तों। यह गवाही ब्रदर एस्टन एडम का है। उसे ईश्वर की अनुकंपा से आत्मा में स्वर्ग ले जाया गया ताकि वह परमेश्वर के लोगों को उनका महिमय संदेश दे सके। जब वह आत्मा में अपने शरीर से बाहर था तो वह स्वर्ग गया और वहाँ स्वागत किया गया। वहाँ हजारों हजार संत लोग थे जो पृथ्वी पर अपना अच्छा ज़िंदगी बिताने के बाद वहाँ गए थे। फिर उसने वहाँ उस महान स्वर्गदूत को भी देखा जिसे लूसीफर का स्थान दिया गया था। चलिए जानते हैं वहाँ क्या देखा। स्वर्ग का जो रिसेप्शन है वह हमें मसीह के दुल्हन के विषय में बताता है जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। भाइयों, परमेश्वर हमसे एक सिद्ध जीवन चाहता है और हमें इसके लिए अपना शरीर और आत्मा को जल की बपतिस्मा और मेमने के लहू से शुद्ध करना होगा ताकि एक तैयार मसीही दुल्हन बन सके। एक पवित्र जीवन पवित्र शिक्षा के द्वारा आता है और जिसे जीवन में अपनाना होता है। जब हम मसीह में मरते हैं और दुनिया से विजय पाते हैं तो हम स्वर्ग में स्वागत के हकदार होते हैं जो पवित्र लोगों का रहने का स्थान है। मैंने वहाँ विजयी संतों को देखा जो कि परमेश्वर की महिमा में व्यस्त थे एवं आभारी थे। स्वर्ग में जो प्रसन्नता है वह पृथ्वी से करोड़ों अरबों गुना अधिक है। वहाँ सब खुश और जश्न में थे। जो खुद को मसीह में आकर पाप से विजय पा लेते हैं वो स्वर्ग के फल हैं। प्रकाशित वाक्य 14:4। ईश्वर और मेमने के लिए प्रथम फल के रूप में इन्हें मनुष्यों में से मोल लिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वर्गदूतों में उन संतों और विजयी लोगों के लिए हमेशा आदर का भाव रहता है। ये धर्मी लोग पृथ्वी पर रहकर शैतान के साम्राज्य में पैदा हुए और उसके हर क्षेत्र में विजयी हुए। यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी अपने आप को इस सिचुएशन में डालने का दुस्साहस नहीं करते हैं जहाँ पर मनुष्यों को 24 घंटे 7 दिन निरंतर शैतान से आत्मिक जंग लड़ना पड़ता है। परमेश्वर के लोग निरंतर आत्मिक युद्ध में होते हैं जो मानवता और शैतान के दूतों के बीच में होता है। स्वर्गदूत बहुत ही आनंदित हो जाते हैं जब वहाँ पर नए संत लोग पृथ्वी पर अच्छा जीवन जीकर आते हैं। परमेश्वर ने कहा, मेरा राज इस पृथ्वी का नहीं है। ये उद्धार पाए हुए संत लूसीफर से महान युद्ध जीत के आए हैं और पृथ्वी के सिस्टम को जीत के आए हैं। मैंने देखा ये संत फल और आम खा रहे हैं और आनंदित हैं। ये देखकर मैं अचंभित था। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मेरे मन को पढ़ा और कहा, मनुष्य को वास्तव में पृथ्वी पर शैतान से जीतकर, पाप से जीतकर स्वर्ग में अनंत काल तक आनंदित रहने के लिए बनाया गया है। सभी धर्मी लोग, चाहे वे पूर्व से या पश्चिम से हो, वे अब्राहम के साथ बैठकर आत्मिक मन्ना खाएंगे। मैं स्वर्ग के रिसेप्शन में था और मैंने तुरही की आवाज़ सुनी जिससे संत लोगों का एक कतार में खड़े हो गए। तुरंत ही एक चमचमाता हुआ क्रिस्टल से बना हुआ एक सीढ़ी नुमा संरचना उनके सामने प्रकट हुआ। इस प्रकाशमान स्थान पर सब कुछ परफेक्ट था। परमेश्वर ने कहा, तुम जो यह सीढ़ी देख रहे हो यह आत्माओं को अनंत जीवन की ओर ले जाती है। सीढ़ी का प्रत्येक स्टेप मसीही संतों का आत्मिक प्रगति को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो उसे मसीह में उन्नति करना होगा ताकि वह स्वर्गीय राज्य का हकदार हो सके। पतरस 2:1-8 में लिखा हुआ है, इस प्रकार आप उस दूषण से बचे जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसीलिए आप पूरे लगन से प्रयत्न करते रहें कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भातृभाव से और आपका भातृभाव प्रेम से युक्त हो। यदि ये गुण आप लोगों में विद्यमान हैं और बढ़ते जाते हैं तो ये हमारे प्रभु ईसा मसीह का
ज्ञान प्राप्त करने में आपको निष्क्रिय एवं असफल नहीं होने देंगे। मैंने यह नोटिस किया कि इन विजयी लोगों का प्रत्येक बढ़ता कदम उस चमचमाती क्रिस्टलीय सीढ़ीनुमा पथ पर बहुत अद्भुत था। जब भी ये संत सीढ़ी पर कदम बढ़ाते हैं, उनके वस्त्र पर लाल लहू की बौछारें होती हैं। जब वे इस चमकदार सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जब उनके वस्त्रों पर लाल लहू पड़ता है तो वे और अधिक उजियाले हो जाते हैं। ये जो लाल लहू था, यह उस मेमने का लहू था जिसे मानव जाति के उद्धार के लिए बहाया गया था। बिना मेमने के लहू के पाप का कोई क्षमा नहीं है। मसीहियों के लिए ज़रूरी है कि वे अपने पापों को मसीह के लहू से धोए और जब भी अपने पापों के लिए क्षमा मांगे तो मसीह के लहू के पवित्रता का ध्यान रखें। ये संत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक मसीही प्रार्थना के वचनों से भरा हुआ होना चाहिए। आधुनिक चर्च आराधना को दरकिनार कर देती है। लोग चर्च केवल अपनी समस्याओं के कारण आते हैं। फाइनली हम लोग सीढ़ी के ऊपर पहुंच गए, सफ़ेद बादलों से घिरा हुआ। जैसे ही हम सीढ़ी के ऊपर पहुंचे, हम एक विशालकाय आइलैंड पर पहुंच गए। इसे मनुष्य की भाषा में वर्णन करना मुश्किल था। इस जगह पर कोई सूर्य नहीं था, पर हीरा से भी अधिक चमकदार था, जो सूर्य की चमक को भी फीका कर रहा था। हमारे सूर्य का रोशनी इस रोशनी के सामने अंधेरा मात्र है। इस जगह का वर्णन करना बहुत ही कठिन था, समझ के परे था। हम अवर्णनीय रूप से आनंदित थे। यह स्थान हीरे जैसा और चमकदार तारों सा शाइनिंग था। फिर हमने सोना से बना हुआ विशालकाय क्षितिज के शहर को देखा। लिखा हुआ था सिटी ऑफ वंडर्स ऑफ लॉर्ड। यह शहर क्रिस्टल के समान चमकदार था। हम इसकी सुंदरता को देखकर स्तब्ध थे। वहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत थे जो बिल्डिंग के जैसे लंबे चौड़े थे। उनके लबादा पर यह लिखा हुआ था, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह। वहाँ बहुत से वाद्य मंडली मधुर गीत गा रहे थे। वास्तव में वहाँ 12 द्वार बने हुए थे जो रंग बिरंगी हीरे मोतियों से जड़ी थी। प्रत्येक द्वार से विशाल रास्ता जुड़ा हुआ था जिसके दोनों ओर सदाबहार हरे वृक्ष थे। संतों का जो भीड़ था वे बहुत उत्तेजित और बेसब्र हो गए इस शहर में प्रवेश के लिए। यह जगह परमपिता के द्वारा संत लोगों, अच्छे लोगों के लिए तैयार किया गया है। वहाँ अनंत खुशियाँ थीं। उस सोने के शहर में प्रवेश के लिए संत बेसब्र थे। वे पृथ्वी को पूरी तरह भूल गए और कोई भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था। परमेश्वर ने कहा, ये जो शहर देख रहे हो, यह परमेश्वर का असीम दया और अजूबा है। यह परमेश्वर का पैराडाइस है, स्वर्ग है। फिर हमने उजियाले रथों को देखा जिसे सफ़ेद घोड़े खींच रहे थे। प्रत्येक रथ पर संबंधित संत का नाम लिखा हुआ था, यहाँ तक कि पहियों पर भी। यह दृश्य देखकर मैं बहुत खुश हो गया कि इन शैतान से विजयी धर्मी लोगों को उनका इनाम मिल रहा था। पृथ्वी का कोई राजा भी इस प्रकार सम्मानित नहीं किया जाता है जिस प्रकार इन लोगों का किया जा रहा था। फिर मैं उस रथ पर चढ़ा जिसे विजिटर्स के लिए रखा गया था। यह रथ जो विजिटर्स के लिए उपलब्ध था, यह 12 द्वार में से एक की ओर बढ़ने लगा। गेट से होते हुए शहर के रोड पर बढ़ने लगा। इस सुनहरे रोड के दोनों ओर फलदार वृक्षों के बगीचे थे। ये स्वर्गीय फल पूर्णतः पके हुए थे और हर प्रकार के थे। फिर मैंने देखा इस बगीचे में वेदी में आग जल रही है और धुआं निकल रहा है। ये धुआं बहुत ही अच्छी सुगंध से भरा हुआ था। इन वेदियों के किनारे स्वर्गदूत थे जो पादरियों के वस्त्र में थे। स्वर्गदूतों ने मुझसे कहा, ये जो सुगंध है, ये धर्मी मसीहियों का प्रार्थना है।
जब इन संतों का प्रार्थना स्वर्ग में आता है तो एक भीनी सुगंध फैल जाती है। प्रकाशित वाक्य 5:8। प्रत्येक वयोवृद्ध के हाथ में वीणा थी और धूप से भरे हुए पात्र भी। ये संतों के प्रार्थनाएं हैं। एक विश्वासी के जीवन में भी प्रार्थना एक परफ्यूम के जैसे है जो उसके जीवन में बदलाव लाता है। फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, सभी लोगों को यह संदेश दो कि हमेशा प्रार्थना का जीवन जिए। प्रार्थना उनके लिए भोजन के समान जरूरी हो। प्रार्थना उनके जीवन, शरीर और आत्मा को सुगंधित बना देता है। एक प्रार्थना ही है जो सब कुछ कर सकता है। शुरुआती चर्चों के विश्वासी अपना अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते थे, परंतु आज के आधुनिक विश्वासी सोने में और सांसारिक चीज़ों में अपना कीमती समय गंवाते हैं। प्रार्थना परमेश्वर और लोगों के बीच जो वाचा है उसे सक्रिय कर देती है। प्रार्थना ही है जो लोगों और परमेश्वर के बीच रिश्ता मजबूत करता है। हमें प्रार्थना निष्कपट भाव से पवित्रता के साथ करना चाहिए। मन में किसी से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, आलसीपन या कुड़कुड़ाहट नहीं होना चाहिए। प्रार्थना दिल की गहराइयों से पवित्र आत्मा के अधीन होकर करना चाहिए। जब हम इस प्रकार पवित्रता से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थनाएं परमेश्वर के स्वर्ग को भीनी खुशबू से भर देता है। परंतु जब हमारे हृदय में घमंड, चिंता, काम, क्रोध, कुड़कुड़ाहट भरा होता है तो यह स्वर्ग तक नहीं पहुंचता है। परमेश्वर हमें कुड़कुड़ाने नहीं वरन अपना समस्या उनके समक्ष रखने को कहता है। फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, विश्वासियों से यह कहो, पवित्रता में रहना काफ़ी नहीं है, उनमें त्याग की भावना भी शामिल होना चाहिए। फिर स्वर्गदूत ने मुझे अनेक स्तर के त्याग के बारे में बताया। फिर उसने बताया कि उपवास के साथ प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। उपवास प्रार्थना एक ऐसी आग की भट्टी है जो हमें साफ और शुद्ध करती है। लोगों से कहो कि उन्हें त्याग का जीवन जीना है, एक उपवास का जीवन। उन्हें उपवास और प्रार्थना के लिए कैंपेन और रैलियां आयोजित करना है। उन्हें पृथ्वी पर अपना दिन परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास और प्रार्थना के साथ गुजारना है। ये वो त्याग है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। जब आप अपनी सारी क्षमता, सारी ऊर्जा और सुंदरता से प्रार्थना के दिन में परमेश्वर को प्राप्त करने में लगे रहते हैं तो यह खुशनुमा त्याग है। जब आप रात में आराम की नींद को त्याग कर परमेश्वर के दर्शन के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला त्याग है। जो चीज़ें तुम्हें बहुत पसंद है, जब आप उन्हें परमेश्वर के लिए त्याग देते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं। स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, इस प्रकार संतों का त्याग स्वर्ग में वेदी के आग के रूप में जलती रहती है, जबकि उनसे निकलता सुगंधित धुआं संतों का प्रार्थना है। ये पूरे स्वर्ग को आनंदित कर देता है। जब हमने प्रार्थना की जलती वेदी को पार किया तो अंत में हम लोग स्वर्ग के कोर्ट में पहुँचे, जहाँ पर मैंने करोड़ों स्वर्गदूतों को चमकते हुए देखा जो परमेश्वर के महिमा के गीत गा रहे थे। यह देखकर मैं मंत्रमुग्ध था। लगभग वहाँ 1,35,000 वाद्य मंच थे जो एक साथ मधुर गीत और बाजा बजा रहे थे। प्रत्येक वाद्य मंडली का एक नाम था। एक वाद्य मंडली जो परमेश्वर का वचन नाम से था, हमेशा ऐसा गाना गाता था जो परमेश्वर के वचन को एक्सप्लोर करता था। फिर दूसरा वाद्य मंडली जिसमें लिखा था कम बैक, ऐसा गीत गाते थे जिसमें आत्मिक युद्ध के बारे में जिक्र था। मैंने जाना कि जब हम आत्मिक युद्ध में होते हैं और हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इससे संबंधित आराधना के गीत जरूर गाना चाहिए। ये गीत लड़ाकू या रक्षक स्वर्गदूतों के आने का कारण होते हैं। एक अन्य वाद्य मंडली में लिखा हुआ था सांत्वना, जो केवल सांत्वना के गीत गा रहे थे। मनुष्य स्वयं गीत नहीं गाते हैं, जबकि यह परमेश्वर का आत्मा है जो लोगों को गाने के लिए प्रेरित करती है। फिर करोड़ों स्वर्गदूतों के ऊपर
मैंने एक विशाल स्वर्गदूत को देखा जो हवा में उड़ रहा था। यह अद्भुत स्वर्गदूत इन स्वर्गदूतों का नेतृत्व और उत्साहवर्धन कर रहा था परमेश्वर की महिमा के लिए। यह इतना विशाल था कि यदि यह पृथ्वी के ऊपर उड़े तो पूरा पृथ्वी ढक लेगा। मैंने अपने सहायक स्वर्गदूत से पूछा, यह विशाल स्वर्गदूत कौन है? उसने कहा, जो स्वर्गदूत तुम देख रहे हो, इसने लूसीफर का स्थान ले लिया है, जो अपने कर्तव्य से विमुख हो गया था। यह बहुत ही अनोखा था जो ये विशाल स्वर्गदूत कर रहा था। फिर मैंने यह नोटिस किया कि ये वाद्य मंडली के स्वर्गदूत एक गीत को दोबारा नहीं गाते थे, नया नया गीत गाते थे। उसी क्षण मैंने नए स्वर्गदूतों के आगमन को देखा जो अपने हाथों में कटोरे पकड़े हुए थे। फिर स्वर्ग के वाद्य मंडली द्वारा गाया गीत धुआं में परिवर्तित हो गया। फिर संग्राहक स्वर्गदूतों ने इसे अपने कटोरों में भर लिया। फिर वे पृथ्वी की ओर जाते हैं ताकि संतों को ये गीत प्रदान कर सकें। मैंने देखा वे इस धुआं को पूरे संसार पर फैला रहे थे। वे बोले, परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए गाओ। मैंने देखा ये गीत उन लोगों के द्वारा ग्रहण किया गया जिसमें परमेश्वर का भय था और पवित्रता में जी रहे थे। ये गीत लोगों के जीवन से समस्या, बीमारी, श्राप और असफलता को समाप्त कर रहे थे। मैंने परमेश्वर से पूछा, वर्तमान समय में लोग इन गीतों के द्वारा चंगाई और छुटकारा क्यों नहीं पाते हैं? स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, जो परमेश्वर की सेवा दिल से करते हैं उन्हें हमेशा इनाम मिलता है, परंतु जब तुम परमेश्वर के दिए गए अपने गीत के गिफ्ट का खुद को समृद्ध करने और संतों का शोषण करने के लिए उपयोग करते हो, तुम श्रापित हो जाते हो। गीत हृदय की शुद्धता के लिए होना चाहिए, साथ ही साथ सांसारिक गीत न ही गाना चाहिए और न ही सुनना चाहिए। आमीन।